जिन विद्यार्थियों ने किसी कारणवश एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है वो ग्रुप में अवेलेबल रहे, उनको जानकारी दे दी जाएगी। वो फॉर्म के लिए लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप अटेंड कर सकते हैं इसको, और आपका वाइवा भी होगा और सारी चीजें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इसको रेगुलर अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले आपको फीस भरनी होगी। वो सोमवार को आप लोग ग्रुप में एक बार ज्वाइन करने के बाद सोमवार को मैं उसमें जानकारी और लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप उसके माध्यम से फीस भरकर हमारे को उसकी रिसिप्ट भेज देंगे। जी आदरणीय, एक बार अपनी ऑडियो टेस्टिंग करा दें। आवाज साफ नहीं है भाई, कुछ आवाज गूंज रही है एक तो, और एक थोड़ा सा, या तो पास आ जाए, पास होके बोल लें, फिर देख लेंगे जैसे भी होगा। अभी जी। अभी बोलते रहिए एक बार कंटिन्यू, कुछ आवाज कटने का संदेह है मुझे। सभी सभी जी भाई, बोलो बोलो। आज आज नहीं नीलेश भाई, समथिंग रॉन्ग है, ऑडियो प्रॉब्लम है। वीडियो ठीक है, ऑडियो प्रॉब्लम है। ओके। अभी आज आप पास में रखकर जनरल जानकारी बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दें और हल्की हल्की चीजें बता दें। कल से एक छोटा माइक यूज कर लेंगे। जी, आइए प्रार्थना के साथ आज प्रार्थना करते हैं। ये आवाज साफ आई? नहीं, हल्की हल्की ब्रेक तो हो रही है। एक मिनट दीजिए, मैं वाईफाई हाँ, कनेक्ट। दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करके देख लो। जी, अभी आवाज में फर्क पड़ा? थोड़ा कंटिन्यू में बोलते रहे भाई, उससे पता लगेगा मेरे को। ठीक है। तो योग के लिए हम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अपने स्वयं को तैयार करेंगे। शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों का योग के अनुकूल होना बहुत आवश्यक नहीं मेरे भाई, आवाज में प्रॉब्लम है। आपके पास दूसरा फोन भी है ना? है। दूसरे फोन में वीडियो खराब आ नहीं रही नहीं, वो ऑडियो के रूप में काम आ जाएगा, उससे ज्वाइन कर ले, इसकी आउटपुट बंद कर दें। है। ओके ओके, ठीक। हाँ, इसकी आउटपुट बंद कर देना, जिससे हमने वीडियो लिया हुआ है ना, जी इसकी जी, आउटपुट बंद करना है और उससे ज्वाइन कर लेना। ठीक है। मैंने ग्रुप में अभी व्हाट्सएप ग्रुप का चैट बॉक्स में अभी मैंने लिंक शेयर किया है। जो विद्यार्थी अभी ग्रुप में नहीं है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी, इससे आवाज साफ है? हाँ, इससे आवाज साफ है, लेकिन दूसरे वाले की ऑडियो बंद कर दो। जी जी, उसमें ऑडियो एक, कर दिया। हाँ हाँ, अब बहुत बेहतर हो गई, अब कोई दिक्कत। अब ठीक है ना? हाँ, यही अल्टरनेट यूज करना आगे जब ऐसे। जी, बहुत अब धन्यवाद। इसीलिए टेक्निकल आप व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। इस टाइम बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत बड़ी आवाज आ गई। अब पीछे भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी भी पीछे चले जाओगे ऑडियो प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। ठीक ये ठीक जो ठीक फोन है आपका, ये। माइक माइक का काम करेगा। जी जी जी, ठीक है भाई, ये अब अच्छा स्टार्ट। है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। आदरणीय तेजपाल जी का बहुत भाई लगता है फिर बंद हो गई है आवाज। बोलना जरा। नहीं नहीं, वो दूसरे वाला बंद हो गया, माइक वाला लगता है।
माइक वाले को चेक करना। बोलते रहना, बोलते रहना। नहीं बनेगी नहीं बात, आ नहीं रही आवाज। जो आवाज पहले आ रही थी वो वाली बात बनी नहीं, अब तो बिल्कुल ही बंद होगी ना। अब बंद है, आपका म्यूटेड है, अब एक बार चेक करना इसको। अच्छा शायद म्यूट हो गया होगा, म्यूट हो गया होगा। हाँ अब ठीक है, म्यूट हो गया था वो, तभी मैं कह रहा हूँ। जी 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 जी। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो तो प्रारंभ करते सभी हैं। विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी अपना माइक बंद रखेंगे। बार बार हम माइक बंद करने की स्थिति में नहीं होते हैं। आप अपना माइक बंद रखिए। ये विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। वीडियो ऑन रखनी है, माइक को बंद रखना है। जब आपसे चर्चा करने के लिए कहा जाएगा तत्पश्चात ही आपको उसको ऑन करना है। संदीप जी आपका माइक, एक भाई है जिसका माइक अभी ऑन है, चलो ठीक है। ये ठीक है, संदीप नाम से, संदीप समझ गए नाम का समझ मेरा गए। ही है। ठीक है भाई, कंटिन्यू प्लीज। आइए सहज स्थिति में बैठकर अपनी कमर को सीधा करें, गर्दन को हल्का सा सीधा और हल्का सा ऊपर करें, दोनों हथेलियों को जोड़कर। 1 मिनट के लिए फिर रोकना चाहूंगा भाई, प्रार्थना से पहले। हो सकता है कि विद्यार्थियों को ये समझ में ना आए, आवाज नीलेश जी की संदीप की आईडी से आ रही है, वीडियो इनका नीलेश की आईडी से है। तो आप सभी नीलेश को पिन कर लें। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपने पिन करना है नीलेश जी को। ऑडियो दूसरे दूसरे उससे आएगी उनकी, लेकिन नीलेश जी को वीडियो को पिन कर लेंगे तो वो आपको करते हुए दिखाई देंगे, और सुनते हुए आवाज भी उनको वहीं से दिखाई देगी फिर आप लोगों को। आशा करता हूं कि ये तकनीकी मैटर है, इसको आप समझ लेंगे। पिन करके रखें अपने मोबाइल में नीलेश जी को। जी नीलेश भाई प्लीज स्टार्ट, आप सभी जी का दिन शुभ हो। आदरणीय तेजपाल जी का पुनः धन्यवाद। पिन करने के लिए जो नीलेश नाम से स्क्रीन आ रही है उसको आप 2 बार टैप कर सकते हैं, या जो 3 पॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर क्लिक करके पिन का ऑप्शन होता है, तो वहां से भी स्क्रीन को बड़ी कर सकते हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए, योग में प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करते हैं। जिनको जो हिंदी एकदम स्पष्ट समझ नहीं आ पाती तो कुछ कुछ हिस्सों में मैं इंग्लिश का उपयोग कर दूंगा, लेकिन पूरे सेशन में उपयोग नहीं हो पाएगा। लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। जॉइन योर हैंड्स एंड लेट्स प्रे, चैंट विद ओम। और लंबा सांस भर के ओंकार का उच्चारण करते हैं। Again, deep inhale and chant Om while exhaling. One more time. गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
शांति शांति। Now gently rub your hands, rub your palms. After mutual rubbing, our heated palm, we will keep them on our eyes, on our cheeks, on our forehead. And blink your eyes inside the palms and gently open them. Now we will move towards subtle joint exercises. These are named as सूक्ष्म व्यायाम। अब हम सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो आइए मैं अभ्यासों के लिए सबसे पहले गर्दन के अभ्यास है, तो इसके लिए मैं कुछ नियम बता देता हूँ और आज हम इन्हें प्रत्येक को नियम के साथ समझना सीखना और नियम के साथ ही इनका अभ्यास करना है। और आगे भी हमें करवाना पड़े तो नियम को पहले बताना है, नियम और सावधानी। तो रूल्स एंड प्रिकॉशन must be told before practicing them. First rule, जब गर्दन ऊपर की तरफ हम करेंगे तो इनहेल करेंगे, ऑलवेज ऑलवेज। जब भी गर्दन नेक हमारी, whenever we will move our neck upwards, always we will have to inhale. And the other side, when we move neck downwards, we have to exhale. जब भी गर्दन ऊपर, inhale, गर्दन नीचे, exhale. Now let's practice it. But who are suffering from cervical spondylitis, vertigo pain, they can't practice this exercise as this may increase your sufferings. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो या वर्टिगो की समस्या हो तो उन्हें ये अभ्यास नहीं करना है। या मैं इसको और स्पष्ट करूं, इफ आई मे क्लियर इट मोर प्रिसाइजली, दे डोंट हैव टू मूव देयर नेक डाउनवर्ड्स ओनली। नीचे की तरफ गर्दन ले जाने से बचना है, ये अधिक ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो लाभ रहेगा। तो मैं शुरुआत करता हूं हमारे पहले सूक्ष्म व्यायाम की, इनको शिथिलीकरण के अभ्यास में कहते हैं। नॉर्मल पोजीशन ये है, इसको जीरो पोजीशन बोलते हैं। यहां से इनहेल करते हुए, पहले आप देख लीजिएगा, अभ्यास बाद में कीजिएगा। इनहेल करते हुए गर्दन को मैं ऊपर लेके गया और ऊपर की तरफ इसका खिंचाव बना के रखूंगा। मेरे जो नेक मसल्स हैं ये अंदर से स्ट्रेच हो रहे हैं, इनकी स्ट्रेचिंग हो रही है। 5 सेकेंड में होल्ड करता हूं, फिर धीरे धीरे व्हाइल एक्सहेलिंग, सांस बाहर छोड़ते हुए मैं गर्दन को नीचे लेकर आता हूं। लेकिन मैंने बताया जिनको स्पेशली नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वर्टिगो है, वो गर्दन को केवल सामने ही लेकर आएंगे और ऊपर लेकर जा सकते हैं। वो नीचे के हिस्सा उनको अवॉइड करना है। लेकिन अगर जिनको समस्या नहीं हो उनके लिए मैं बता देता हूं, वो इसको पूरा नीचे लेकर जाएं और ये जो ठोड़ी है हमारी, चिन्ह है, इसको यहां कंठ मूल में लगाना है। Then again inhale. Now you may practice it with me 2 rounds. Let's start from zero position. Inhale and stretch your neck muscles while moving upwards.
Hold here. While exhaling, move downwards. Hold here. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale in between and relax. नीलेश भाई 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। एक विद्यार्थी है, शायद वो आपको पिन नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। रचना जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके स्क्रीन के सामने जितने कैंडिडेट ज्वाइन करे हुए हैं, जैसे मेरे सामने लिखा हुआ 21 अदर, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आएगी कि कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो सबसे बॉटम में जाओगे तो नीलेश जी का नाम दिखाई देगा, नीलेश मुदगल, हिंदी में लिखा हुआ है उनका नाम, बाकी सभी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। वहां पर उसके सामने 3 डॉट है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके पिन कर दो तो नीलेश जी आपके सामने आ जाए। थैंक यू। ओके, प्लीज कंटिन्यू नीलेश जी। भाई। तो हमारे नेक रोटेशन के या गर्दन के हमारे 4 अभ्यास होते हैं। इनको ग्रीवा चालन कहा जाता है। ग्रीवा चालन का पहला अभ्यास अभी हमने किया है। अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी मैं ब्रीदिंग के रूल्स बता देता हूं। पहले जीरो पोजीशन पर रहते हुए हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी लेफ्ट और राइट साइड गर्दन को मूव करना है। मैं एक बार बता देता हूं, फिर इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के रूल बता दूंगा। देखिए, अगली जो प्रक्रिया है वो ये है। गर्दन हमारी, अगर हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं तो कान हमारा कंधे को टच करने का प्रयास करेगा, फिर बीच में आते हैं, फिर लेफ्ट साइड जाते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू प्रैक्टिस ब्रीदिंग इन बिटवीन दिस एक्सरसाइज। वी हैव टू exhale while moving our neck to any side. Let's say, and let's practice. While right side, I will exhale and hold here while exhaling. Now, with inhalation, I will come to the zero position, and again while exhaling to the left position and holding here and coming back to zero position. Now let's start simultaneously. अब हम इसको एक साथ शुरू करते हैं। बीच में मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ शुरू करते हैं। राइट साइड एक्सेल, don't try to lift your shoulder portion to touch your neck, to touch your ear. कंधा ऊपर नहीं उठाना है। मैं करके दिखाता हूं। ये कंधा ऊपर नहीं आना चाहिए कि हमें टच करना है तो किसी प्रकार से टच हो। कंधा अपनी समस्थिति में ही रहेगा। कम बैक एंड अगेन while exhaling, this time to left side, to left shoulder. This is not mandatory to touch your shoulder portion with ear. Inhale, come back in between. Exhale to the right side again. Please make it clear, this is not mandatory that the ear must be touched with shoulder portion. Inhale, exhale, left side.
इनहेल एंड रिलैक्स। मैं दोबारा इसका नियम बता देता हूँ। हम कई बार ऐसा करते हैं, अभ्यास कर रहे हैं तो सामने अगर जो टीचर है, योगा टीचर जो करवा रहे हैं, वो उनका अगर कान और कंधा टच हो रहा है तो हम भी ये मान बैठते हैं कि हमारा भी टच होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। आज टच नहीं हो रहा है तो कुछ महीने की लगातार प्रैक्टिस के बाद टच होना शुरू हो जाएगा। लेकिन टच करना ही अगर हम एम मान लेते हैं, हम उसको ही अगर टारगेट मान लेते हैं, तो हमारा कान अगर यहाँ तक जा रहा है तो हम बाकी को इसको ऐसे करते हैं, तो अभ्यास का लाभ भी बहुत कम हो जाता है। अभ्यास का लाभ कब मिलेगा? जब ये साइड स्ट्रेच होगा, ये मसल स्ट्रेच होगी। तो जेंटली मसल्स की स्ट्रेचिंग चाहिए हमें, तो इसलिए मैंने ये नियम बताया दोबारा। अब तीसरे अभ्यास की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास भी ग्रीवा चालन का, इसमें भी लेफ्ट और राइट मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें मूवमेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस होता है। और जो पिछले दूसरा अभी हमने अभ्यास किया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के एक्सिस था। चलिए शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस हमने किया था, अब हम वर्टिकल की करेंगे। इनहेल इन बिटवीन, while exhaling move your neck towards right side as maximum as possible. Hold here. We will come back while inhaling and exhaling towards left side also. Hold. Inhale in between, exhale again one round starting from right side. Inhale. Now exhaling towards left side. Relax. These all movements should be very gentle and there should be complete lack of any kind of jerk. किसी प्रकार का झटका नहीं लगना चाहिए, जर्किंग नहीं होनी चाहिए। पूरा जेंटली हमें बहुत सौम्यता से हमें ये अभ्यास करना है। चलिए अंतिम अभ्यास की ओर हम बढ़ते हैं। ये फुल नेक रोटेशन कहलाता है। फुल नेक रोटेशन के लिए मैं पहले अभ्यास बता देता हूँ, इसकी मैं भी सावधानी में बता देता हूँ। पहले अभ्यास और ये अंतिम अभ्यास में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और वर्टिगो के पेशेंट को कुछ सावधानी रखनी है और वो इसका आधा अभ्यास कर सकते हैं, पूरा नहीं करना है। तो मैं पहले पूरा अभ्यास करके बता रहा हूँ, फिर मैं आधा बता दूंगा और फिर उसके पश्चात ही आप शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले गर्दन को नीचे, ठोड़ी को यहाँ लगाते हैं और यहाँ से गर्दन को लेफ्ट साइड से रोटेशन शुरू करते हुए फुल नेक रोटेशन दिए और ऐसे ऊपर से जाते हुए नीचे की तरफ आते हैं। अब इसमें ब्रीदिंग पैटर्न कैसे रहेगा वो मैं एक बार वो भी बता देता हूँ। तो नीचे से जब गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर हमें इनहेल करना है, और जब गर्दन ऊपर पहुंच जाएगी यहाँ पर तो यहाँ से गर्दन नीचे आती हुई हमें एक्सहेल करना है। यहाँ से सांस छोड़ना है, नीचे से ऊपर जाते समय भरना है। तो आइए इसका ये पहला फुल रोटेशन है। लेकिन जिनको समस्या मैंने बताई कि गर्दन में किसी प्रकार का पेन है, वो पूरा एक्सरसाइज, पूरा अभ्यास नहीं करेंगे। उनको कितना करना है? उनको एक कंधे से, लेफ्ट शोल्डर से पीछे से होते हुए बैकवर्ड मूवमेंट के साथ राइट शोल्डर तक पहुंचना है और फिर राइट शोल्डर से अगेन यहीं से टर्न करना है और लेफ्ट शोल्डर। तो उनका मूवमेंट केवल इतना रहेगा, उनको यहां से लेकर नीचे वाला अभ्यास नहीं करना है। They have to avoid the downward movement.
मैंने पहले ही बताया था, हमें सावधानी अभ्यासों से पहले बतानी आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आइए अब आप अभ्यास को शुरू करते हैं। जिनको कोई दर्द नहीं है, गर्दन को नीचे लगाएं, अपनी चिन को नीचे लगाएं और यहां से लेफ्ट साइड से इनहेल करते हुए मूवमेंट शुरू करेंगे। ऊपर तक इनहेल और ऊपर से नीचे आने से एक्सहेल। अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 राउंड ही करेंगे यहीं से। ऑपोजिट काउंटर शुरू करेंगे इसका। अब नीचे से थोड़ी को राइट साइड से मूव करेंगे, ऊपर इनहेल और ऊपर जाकर एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये हमारे 4 अभ्यास ग्रीवा चालन के बोलते हैं। जो हमारा नेक का पोर्शन है, इसको संस्कृत में ग्रीवा बोलते हैं। तो ग्रीवा चालन के ये सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास हमने 4 किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हाथों के कुछ अभ्यास करेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग को पीछे कर देता हूँ ताकि आप सबका व्यू बन जाए। जी, प्रारंभ कर रहे हैं। हाथों के एक्सरसाइज हम अपने दोनों हाथों को आप सामने की ओर कर दीजिए, हथेलियां सामने की ओर, और इनका हथेलियों की टेंडेंसी अभी हम पीछे की तरफ करेंगे। हथेली पीछे की तरफ खींचनी चाहिए, खींच कर रखें। कोहनियां सीधी रखें। अन्य विद्यार्थियों को करना भी है, जैसे बताया जा रहा है उसका अभ्यास भी करना है। आप लोगों ने देख लिया एक बार, फिर उसका अभ्यास करना है। क्योंकि यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो सिर्फ देख रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा अभ्यास भी करना साथ साथ में। प्लीज कंटिन्यू। जी, अब हाथों को नीचे की तरफ ऐसे मोड़ दीजिए। ये कलाई के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हो सकता है आपको अभ्यास आते हो लेकिन आप ना करते हो, तो इसको सीखने के साथ साथ शरीर का लाभ लेने का, स्वास्थ्य का लाभ लेने का अवसर भी बना लीजिए। फिर से इनहेल, होल्ड, इनहेलेशन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देखिए जब नीचे कर रहे हैं ना, तो ये जो कलाई का हिस्सा है ये अंदर की तरफ पूरा खिंचा रहेगा। इनका मुड़ना कोई ज्यादा, उंगलियों का मुड़ना कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। ये सीधी रहे, भले ही चाहे मुड़ जाए, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, लेकिन ये पूरा अच्छे से रोटेट हो। इसी प्रकार से जब ऊपर की तरफ है तो हथेली सीधी भी रहे, लेकिन इस कलाई के जो जॉइंट है हमारा रिस्ट जॉइंट के ऊपर अच्छा खिंचाव आना चाहिए। रिलैक्स, टेक योर हैंड्स डाउनवर्ड्स एंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। हमारे अभ्यास इतने अच्छे होने चाहिए कि हम लंबे समय तक अपने हाथों को ऊपर होल्ड कर सकें। मैंने अभी ये सोचकर कि आप सबको प्रैक्टिस नहीं होगी, आप सबके हाथ दर्द कर रहे होंगे, मैंने हाथ नीचे करवाए हैं, लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे होल्डिंग पावर, हमारे हाथों को सामने रखने की, हमारे जो कंधों की शक्ति है वो बढ़ जाती है। आइए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हमारे जो उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं, कार्पल्स बोलते हैं, यहाँ इनके लिए बहुत अच्छा है। शुरू करते हैं। दोनों हथेलियों को सामने कर लीजिए।
और इस प्रकार से उंगलियों को, जैसे कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल में फोम की बॉल दी जाती है, स्माइली बॉल दी जाती है, स्माइली बॉल बोलते हैं, तो उसको किस प्रकार से प्रेस करना होता है, तो वो जो लाभ मिलता है वही लाभ आपको इस अभ्यास से मिल जाएगा। बॉल को आप इमेजिन कर सकते हैं या ना भी करें तो केवल इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। इसको हम बार बार ज्यादा देर तक कर सकते हैं लगातार। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अंगूठा अंदर करना है और ऊपर से मुट्ठी बनानी है। टेक योर थंब इनसाइड एंड मेक फिस्ट विद ए प्रेशर, विद ए फोर्स। And if we add breathing pattern into it, what should we do? We have inhale, exhale, inhale. Likewise. Now again, take your hands to your knees and rest for a moment. You may also feel by closing your eyes and putting your imagination to the effective part. Let's say we were practicing the last exercise and it was affecting our fist region, our carpal region, and our shoulder region. Then after this exercise or after every exercise, we may close our eyes and we should imagine, we should feel the soft pain we generated through exercise, and we should positively feel that the affected area is getting healthier and stronger. Now we will move to our next exercise. Take your hands upwards and make the fist permanently. Take your thumb inside, then all other fingers will cover the thumb and we will rotate the fist like this, and this will nourish, this will benefit our wrist region. हमारी कलाइयों की मजबूती के लिए, कलाइयों की बेहतरी के लिए ये अभ्यास अच्छा है। तो हम इसको दोनों रोटेशन से कर सकते हैं। जैसे अभी हम जिस रोटेशन से कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ से करेंगे इसको, दूसरी तरफ से। नेक्स्ट एक्सरसाइज, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. इसमें हमें बस यही याद रखना है कि हाथ ज्यादा नीचे की तरफ ना जाए, हाथों का मूवमेंट सीधा रहे तो सबसे अच्छा लाभ रहेगा। इसी को हम 5 से 7 बार साइड से भी कर देंगे। Now relax.
if you are doing these exercises after a long time, or you are doing these exercises first time, you may feel the pain, and you will feel the pain continuously for 4 days. But with the time, this pain will resolve, and if we will keep practicing these exercises, we will not feel this pain, this initial pain in our further exercises, which means our body parts, our energy are getting healthier and stronger. चलिए अगले अभ्यास पर बढ़ते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा दर्द अलग अलग हिस्सों में होता है, लेकिन बाद में लगातार ये नहीं होता, 3-4 दिनों की बात होती है। तो आइए अगला अभ्यास हम शुरू करते हैं। अभी हमने देखिए इसको हम एक बीच बीच में समराइज भी करते चले। हमने उंगलियों के अभ्यास कर दिए, सबसे पहले गर्दन के अभ्यास किए, फिर हमने उंगलियों के किए, फिर कलाई के रीजन के किए, अभी हमने कोहनियों के अभ्यास किए। अब हम कंधों के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो कंधों के अभ्यास के लिए आप पहले अपने दोनों हथेलियों को घुटनों पे रख लीजिए। कीप योर palms ऑन योर नीज। अब लंबा सांस भर के दोनों कंधों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। होल्ड हियर, एक्सेल, और अब नीचे की तरफ ले आइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसमें गर्दन की कोई मूवमेंट नहीं होगी, गर्दन और बाकी शरीर की मूवमेंट नहीं होगी, केवल कंधों पे ध्यान रखें। रिलैक्स। तो सूक्ष्म व्यायामों को आज हम यही विराम देते हैं। अब हम अगले अभ्यासों की ओर बढ़ेंगे। अगले अभ्यासों में हम पहले आपके पैर खुलवा देते हैं थोड़े से, फिर हम इसके बैठ के करने वाले और खड़े होकर करने वाले कुछ आसनों को करेंगे। आइए, इस प्रकार से अपनी कमर को सीधा रखते हुए आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए और दोनों पैरों को इस प्रकार से अंदर बाहर मूवमेंट कीजिए। जी, इस प्रकार से दोनों पैरों को इससे लंबे समय बैठने से जो ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाता है उसको भी मदद मिलती है, और जो शरीर एक स्थिति में होता है तो उसको भी थोड़ी गतिशीलता मिलती है। अभी हम इसमें भी सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन अभी हम उनका अभ्यास नहीं करने जा रहे हैं। अभी मैं केवल आपको थोड़ा सा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए उसलिए कुछ एक्सरसाइज करवाता हूं, और फिर हम बैठकर अगले अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों पैरों को पीछे की तरफ मूवमेंट कीजिए।
चलिए अब हम आसनों की तरफ बढ़ते हैं। अपने बैठ के करने वाले आसनों में हम सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठकर करने वाले आसनों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला आसन वज्रासन को ही हम देखते हैं। वज्रासन में कैसे आना चाहिए इसका फाइनल पोस्चर है, लेकिन आना कैसे है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो आपका आसन है ये दंडासन कहलाएगा। कमर सीधी रहती है, दोनों हथेलियां हमारी हिप्स के पास में रहेंगी, नजर सामने, दोनों पैर सीधे, घुटने सीधे। ये जो पोजीशन है इसको दंडासन कहते हैं। दंडासन। इसमें बस सीधा होल्ड करके रखते हैं, इस पोजीशन में कोई मेंटेन करते हैं। अब इससे अगले आसन में कैसे आते हैं जिसका नाम वज्रासन है जो मैंने बताया। तो उसके लिए सबसे पहले इस पोजीशन में अपने राइट लेग को घुटने से मोड़कर पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ये आप शायद प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा, मैं इससे शुरू करता हूं, लेकिन शुरुआत हमें राइट से ही करनी है। ये देख मेरा लेफ्ट है, मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं। अपने राइट लेग को मोड़कर इस प्रकार से आपका जो पंजा है उसको हमें हिप के नीचे रखना है। एडी हिप के बाहर रहेगी, पंजा जो है वो हिप के लगभग नीचे की तरफ जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसके ऊपर प्रेशराइज करके हमें लेफ्ट लेग को भी इसी प्रकार से पीछे रखना है। ये इसके जाने का प्रॉपर तरीका है। वैसे तो लोग जाने को कैसे भी जाते हैं, लेकिन आसन की फाइनल पोजीशन में आने के कुछ रूल्स हैं। तो दंडासन से होते हुए हमें वज्रासन में आना है। ये हमारा वज्रासन है। वज्रासन में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, इसमें कोई हमें होल्डिंग नहीं करनी, इसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन का कोई विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। वज्रासन में आप लंबे समय तक भी बैठ सकते हैं, लंबे समय तक इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वज्रासन के लाभ क्या है? वज्रासन के जो मुख्य लाभ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण डाइजेशन का है। डाइजेशन सिस्टम के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। और उदर रोगों में जिनको कॉन्स्टिपेशन से लेकर हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती है, उनके लिए वज्रासन बहुत अच्छा अभ्यास है। करना कैसे है, इसके क्या नियम है वो सब मैंने बता दिए। किनको नहीं करना चाहिए? जिनको घुटनों की गंभीर समस्याएं हों, सीवियर नी प्रॉब्लम्स हो, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनका मोटापा बहुत ज्यादा हो उनको भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसका भी कारण यही है, मोटापा के कारण घुटनों में समस्याएं बढ़ जाती हैं। और जब हम इसको इस प्रकार से करते हैं तो इसमें लिगामेंट्स खिंचते हैं इस अभ्यास में। तो इसमें घुटनों की समस्याओं वालों को, हाँ गंभीर समस्याएं हैं, उनको इससे बचना चाहिए। और हम इसमें अपने हाथों को यहाँ पर भी रख सकते हैं, कमर सीधी रहती है। बस यही साधारण सा अभ्यास है। और इसके बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि खाना खाने के पश्चात भी इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। योग, आसन, ये सब अभ्यास वैसे तो खाली पेट भी अच्छे रहते हैं, लेकिन जो वज्रासन है इसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद कर सकते हैं और करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए क्योंकि इससे डाइजेशन की जो स्पीड है उसको वो बढ़ाने में सहायता मिलती है। इट इंक्रीजेस द डाइजेशन प्रोसेस। द वज्रासन, इफ वी practice Vajrasan after having our food, having our any kind of lunch or dinner, we may practice it and it will boost our digestion process. It will help us to cope with our constipation and or hyperacidity problems. तो ये अभ्यास बहुत अच्छा है, लंबे समय में बैठना भी चाहिए। इसमें एक तो गलती हम करते हैं आमतौर पर, वो मैं बता देता हूँ।
देखिए कुछ लोग इसमें इस प्रकार से पोस्टर बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा, एडी के ऊपर इस प्रकार से बैठते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं बैठते। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। देखिए इसमें भी एडी आपकी, आपको नहीं दिख रहा हो तो मेरी जो स्क्रीन आ रही है उसको आप जूम कर सकते हैं, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से जूम कर सकते हैं। मैं एडी का पोस्टर दिखाना चाहता हूँ कि एडी आपकी हिप्स के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे नहीं आनी चाहिए। सही पोस्टर इसका ये है, जब आपकी बैक एडी साइड से ना, दिखा दो नीलेश भाई, बैक साइड से दिखा दो। जी आप मूव कर जाओ, बैक साइड से दिखा दो दोनों चीजें। अच्छा अच्छा, देखिए ये एरिया यहां नहीं आनी चाहिए, इसमें व्यक्ति लंबे समय तक बैठ भी नहीं पाता, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं। प्रॉपर पोजीशन ये रहेगी जिसमें हमारे दोनों जो अंगूठे हैं, पैरों के अंगूठे हैं, ये आपस में हल्के टच रहेंगे, और जो एडिया है, हील्स हैं, ये हिप्स के दोनों साइड में रहेंगी। ये इसमें छोटे सी जो नियम है, लेकिन अधिकतर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बताने की इतना समय नहीं है। तो ये वज्रासन था। अब हम आगे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। वज्रासन से हम शुरू करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के कई अभ्यास है, इसमें हम आज पहले दिन बहुत साधारण सा अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार से घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। जिनको घुटनों का बहुत अधिक दर्द रहता है, थोड़ा भी रहता है, तो वो भी इस अभ्यास का अवॉइड कर सकते हैं। सावधानी हर अभ्यास से पहले बतानी है। घुटनों का दर्द रहता है तो वो इसको अवॉइड कर लीजिए। दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, जो हमारा, इसको हम शोल्डर गैप बोलते हैं। जो हमारे कंधों में, कंधों की जो दूरी है, इसको हम शोल्डर गैप बोलते हैं। आगे ये वर्ड बहुत काम आएगा, मैं इसका उपयोग करूंगा। शोल्डर गैप, आपके दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर गैप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखना, या तो उससे कम भी रखिए। अब दोनों हाथों को यहां पीछे इस प्रकार से रखते हैं कि अंगूठा हमारा आगे आएगा, ये गलत रहेगा। ऐसे नहीं करना जिसमें उंगलियां आगे आएगा, ये गलत है। हमने ये करना है जिसमें चार उंगलियों का सपोर्ट पीछे लगेगा और अंगूठा आगे की तरफ आएगा, इस प्रकार से। और दोनों हाथ ऐसे लगाकर इनहेल करके लंबा सांस भरकर, अभी आप कीजिएगा मत, अभी केवल देख लीजिए, पूरा कर ले, मैं बताता फिर कीजिएगा। इनहेल करके पीछे की तरफ जाते हैं, बस हल्की सी मूवमेंट, ज्यादा नहीं करनी। शुरुआती दिन है, बहुत थोड़ा सा ही, तो इसमें फायदा दे देता है। और एग्जेल करके सीधा आ जाता है। Those who are suffering from severe knee pain, they don't need to perform practice this exercise. They have to avoid this exercise, and rest can practice it along with me. इसके नियम आज से मैंने बता दिए हैं, तो ये अभ्यास अब आप इसे मेरे साथ कर सकते हैं। इनहेल करेंगे और थोड़ा सा नीचे बेंड करेंगे। एक्सेल एंड कम बैक। अब इसमें हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसी आसन में बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें सुधार कर रहे हैं। फिर से पीछे इसी प्रकार से जाएंगे, और अपना जो ये एब्डोमिनल रीजन है, पूरा जो क्षेत्र है, पेट का जो भाग है, इसको Excuse me, sir. हल्का सा अपोजिट साइड में पुश करेंगे। हम आगे की तरफ पुश करेंगे, देखिएगा इस प्रकार से। एक्सेल शुरू करते हैं, एक बार आप कीजिए, लास्ट टाइम इसको हम करेंगे। Excuse me, sir. इनहेल, Excuse me, sir.
जी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए पहले पिछली बार जब हमने अभ्यास किया था, सिंपल अभ्यास किया था, उसमें हम केवल एक तरफ से झुक गए थे, बस उसमें और कोई नियम मैंने बताया नहीं था। लेकिन अगर एक्सक्यूज इसके मी सर। जी 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 बोलिए। सर डिस्क प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं ये आसन? हाँ डिस्क प्रॉब्लम वाले कर सकते हैं। बैकबोन में पेन है, डिस्क प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं? कर सकते हैं। बैक बैक पेन में जो पीछे की तरफ जो मूवमेंट होती है, बैकवर्ड मूवमेंट होती है, वो हेल्पफुल होती है। फॉरवर्ड बेंडिंग बैक पेन में नहीं करनी चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग में आगे की तरफ झुकने वाली चीजों को अवॉइड करना है। पीछे की तरफ अगर आप झुकेंगे हल्का सा मतलब उसमें भी बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, और हल्का सा अगर आप पीछे झुकने वाला अभ्यास करेंगे तो बैक पेन के लिए वो हेल्पफुल रहेगा, फायदा भी करेगा। जी तो मेरे ख्याल से ये वाला अभ्यास आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले अभ्यास की ओर मूव करते हैं। तो अभी आप वज्रासन में पुनः आ जाइए, और किसी को लगातार बैठने की दिक्कत हो रही हो तो आप केवल देख लीजिए, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है कि सभी इसको साथ में कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन में मंडूकासन। मंडूकासन का नाम मेढक से लिया गया है, और इसके करने से विशेष रूप से हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें फायदा मिलता है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलिटस है, मधुमेह है का रोग है, उस रोग में भी आपका मंडूकासन के जो अभ्यास है ये बहुत लाभ करते हैं। अब मैं इसकी सावधानी और नियमों की बात करता हूँ। सावधानी इसमें ज्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको बहुत सीवियर कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिनको बैक पेन की, जैसे अभी जो बहन जी पूछ रहे थे, जिनको बैक पेन की समस्या हो ज्यादा हो, वो भी इसको आगे बढ़ने से बचना है, और बाकी सब इसको कर सकते हैं। अब इसमें नियम क्या है, कैसे करना है, मैं एक बार बताऊंगा, आप केवल ध्यान से सुनिए और देखिए, अभ्यास बाद में करेंगे। देखिए इसमें हम अपने हाथों का उपयोग भी करते हैं, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाकर, जो हमने पहले जो सूक्ष्म व्यायाम किया था उसी प्रकार से, इस प्रकार से दोनों मुट्ठियों को बनाकर नाभि के दोनों तरफ हम रखते हैं। We will keep our fist alongside our navel region. यहां ऐसे रखते हैं, इनहेल करते हैं, पूरा एक्सहेल करते हैं, कंप्लीटली एक्सहेल करते हैं। जो हमारा पेट का क्षेत्र है इसको अंदर की तरफ खींचते हैं थोड़ा सा, और जो हमारे मुट्ठी हमने बनाई है इससे थोड़ा पुश करते हैं अंदर, थोड़ा सा दबाव देते हैं, और पूरा एक्सहेल रखते हुए नीचे जाते हैं। अब यहां से नीचे जा रहे हैं तो ये जो मुट्ठी हमारी बनाई है ये अंदर की तरफ पुश करती है। देखिए यहां आएगी तो पेट के रीजन को पूरा अच्छी तरह से पुश करती है ये, और हम नीचे ही रुके रहेंगे कुछ देर, लेकिन नीचे भी जाएंगे तो गर्दन को नीचे नहीं करना, गर्दन से सामने ही देखना है। देखिए ये हमारा पोस्टर रहता है। नीचे हमने सांस नहीं लेनी है, नीचे हम सांस खाली करते हुए जा रहे हैं, और नीचे सांस को बाहर छोड़कर होल्ड ही रखना है। फिर आप अगर 5 सेकंड रुक पाए, 10 सेकंड रुक पाए, 15 सेकंड होल्ड कर पाए नीचे, जितनी आपकी कैपेसिटी है होल्ड कीजिए। और अगर फिर आपको सांस लेने की इच्छा हो रही हो तो नीचे से फिर वापस आप ऊपर आते हुए आप सांस ले सकते हैं। तो ये मंडूकासन का पहला अभ्यास है। आइए अब मिलके साथ में शुरू करते हैं। इनहेल, put your thumbs, put your fist, exhale,
completely exhale. Move downwards. Keep your eyes straight. Look straight. Hold here as per your capacity. We will come to Vajrasana while inhaling. ये हमारा मधुपासन था। इसमें जितनी ज्यादा देर as much as we maintain the posture, it will benefit that much. जितना ज्यादा हम होल्ड करते हैं नीचे उस पोस्टर को, उतना ही ज्यादा हमें लाभ मिलता है। ये मधुपासन का पहला पोस्टर का सारे नियम, सावधानियां, ब्रीदिंग पैटर्न, ये सब मैंने बताया। इसका एक बार अभ्यास आप कीजिए। अगर आप कोई गलत कर रहे होंगे तो मैं आपको देखता हूं, तो आप मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ आप शुरू कीजिएगा। अपनी पोजीशन को बनाइए। इनहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल कीजिए और नीचे की तरफ जाइए। नजर सामने रखिएगा। नीचे रुकिए थोड़ी देर। कीजिए कीजिए, सभी कीजिए। नीचे रुकिए, मैं तो केवल आपको देख रहा हूं। आप नीचे जाके रुकिए, ऐसे रुकिए। रुके रहिए, जितनी देर रुक सकते हैं। मिंटू जी आप कर रहे हैं जी। जितना आराम से हो उतना कीजिए और फिर वापस आ जाते हैं। जी जी। सागर जी, कुसुम लता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय श्री तेजपाल जी ने हमें बताया था कि हम सबको अपना कैमरा ऑन रखना है, तो जिन साधकों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया हुआ उनसे भी निवेदन है, इससे थोड़ी सी कक्षा की गंभीरता बनी रहती है। कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो ये मंडूकासन का पहला पोस्चर था। अब मैं दूसरा पोस्चर और बता देता हूँ मंडूकासन का। मंडूकासन के दूसरे पोस्चर में हम अपने जो बायां हाथ, बाईं हथेली है, उसको नाभि के ऊपर रखते हैं और दाहिनी हथेली को उसके ऊपर रखते हैं। एक बार आप देख लीजिए, बाईं हथेली, लेफ्ट पाम और उसके ऊपर राइट पाम, ऐसे रखेंगे। पहले हमने ये पोस्चर बनाया था। अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इससे। एंड द रेस्ट ऑल प्रोसीजर इज सेम। बाकी पूरी प्रक्रिया एक जैसी है। मैं करके दिखा देता हूं। ये पोस्चर कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, पुश कीजिए पेट को और नीचे और नजर सामने। इनहेल करते हुए हम वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे हमें अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। शुरुआत में 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी हो पा रहा है कोई बात नहीं। एक माइक ऑन हो गया है। आपसे निवेदन करूंगा माइक बंद कर लीजिए, कैमरा ऑन रखिए। बहुत धन्यवाद जी।
तो ये हमारा मंडूकासन की पोस्चर है। अब हम ये हमने बैठ करने वाले 4 आसन किए। इसमें सबसे पहले हमने दंडासन किया था। अगर आप दिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, दंडासन किया था बैठने करने वाले अभ्यासों में। फिर हमने इसके बाद वज्रासन सीखा है, जिसमें हम अभी भी बैठे हैं। और वज्रासन में फिर हमने 2 आसन और किए थे। सबसे पहले उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, और फिर हमने ये अंतिम अभ्यास किया है मंडूकासन का, जिसके मंडूकासन में हमने 2 अभ्यास किए, 2 पोस्चर। अब हम खड़े होकर करने वाले कुछ आसन करेंगे और फिर अंत में सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े से इसका अभ्यास करेंगे। तो मैं खड़े होने के लिए एक बार अपने कैमरे की सेटिंग को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। नीलेश भाई, कैमरे को आप पोर्ट्रेट मोड में भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग मोड में। अभी लैंडस्केप में है वो, तो उसको आप पोर्ट्रेट में कर देंगे तो आ जाएगा, फिर कवर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब डाउन कर दो उसको, नीचे की तरफ कर दो, डाउन कर दो, मैट दिखाई दे जाए उस पे ले जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही। जी, तो आप पहले हल्का सा वार्म करवा देगा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ आसन करेंगे। तो हल्का सा वार्म के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से एक साथ रोटेट कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब इसको काउंटर साइड करेंगे, अपोजिट साइड, दूसरी तरफ से। Next, like this. Relax. पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, थोड़ा पैरों में गैप बना लीजिए। अब इस प्रकार से ये जो अभ्यास करवा रहा हूं केवल वार्म अप है, केवल वार्म अप। इस हमारे जो सिलेबस के अनुसार जो आसन होंगे वो मैं इसके बाद करवाऊंगा। चलिए, अपने स्थान पर हल्के सी जॉगिंग शुरू करेंगे विथ डीप इनहेलेशन। मुंह से सांस नहीं लेनी है, नाक से सांस लीजिए और लंबी सांस लीजिए। डीप जॉगिंग।
जो डेली एक्सरसाइज करते हैं आप इसके भी कर सकते हैं। रिलैक्स। इसमें एक एक्सरसाइज में और कर देंगे और फिर अपना वापस से अपने आगे आसन को कर जाएंगे। थोड़ा डीप ब्रीथ लीजिए, हाथों को इस प्रकार जोड़कर। मैंने जैसे पहले बताया था, अभ्यास के पश्चात यदि हम आंखें बंद करके जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित अंग है, उसका ध्यान करते हैं, उसकी सकारात्मक कल्पना करते हैं, तो लाभ बढ़ जाता है और हम अपने शरीर से अच्छे से जुड़ पाते हैं। चलिए एक लास्ट एक्सरसाइज और करेंगे। आप में से जो बुजुर्ग हैं, यदि किसी को शरीर में कहीं ज्यादा दर्द है, खासतौर पर घुटनों में, तो अगली एक्सरसाइज को आप पूरा ना करें, आधा करें, और बाकी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो इसको पूरा कर सकते हैं। अब हम जंपिंग जैक की एक्सरसाइज है, पीटी बोलते हैं, हम इसको करेंगे। मैं एक बार बता देता हूं। हम इस प्रकार से करते हैं, पैरों की मूवमेंट होती है और हाथों की मूवमेंट होती है। लेकिन जिनको घुटनों में दर्द है वो इसको पैरों वाली मूवमेंट को स्किप कर सकते हैं, केवल हाथों की मूवमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी जितनी आपकी क्षमता है उतनी हम इसको अभ्यास करते हैं। अभी यहाँ उत्तर भारत में बहुत अधिक सर्दी चल रही है। यहाँ टेम्परेचर लगभग 0 को टच करने को हो रहा है। बाहर के जो स्थान है, पौधों पर, छोटे छोटे घासों पर बर्फ जमती हुई दिख रही है। तो ऐसी सर्दी में अपने घर पर योग करना और सर्दियों के अनुसार अपने शरीर के अनुसार उचित औषधि वाले आहार को लेना, ये बहुत जरूरी है। जो आपका कोर्स है ये हेल्थ प्रमोशन के लिए है, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए है और साथ ही साथ आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति करने के लिए है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। आइए अब हम आसन की ओर बढ़ते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर्स, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ताड़ासन से। ताड़ासन के लिए दोनों हथेलियों को हमें इस प्रकार से इंटरलॉक करना पड़ेगा और हम इसको दोनों हाथों को सामने से इंटरलॉक करके और
और हाथ लेकर जाते हैं इस प्रकार से सामने से, और ऊपर की तरफ उनको पलटकर, हथेली को आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से ऊपर पलटकर और कोहनियों को सीधा करके ऊपर की तरफ खींच देते हैं। और इसी दौरान हमारे एडी, हमारे जो हील्स हैं, ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जमीन पर टच नहीं रहते, ऊपर उठ जाते हैं इस प्रकार से। और यहाँ होल्ड करते हैं कुछ देर और फिर एक्सहेल करके हाथों को सिर के ऊपर रख लेते हैं इस प्रकार। अच्छा कर रहे हैं। फिर से इनहेल और हथेलियों को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में करते हुए एडियों को उठाकर रखते हैं। एक्सहेल, एक बार और इनहेल और एक्सहेल। सभी व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। ताड़ासन में कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है, इसके लाभ बहुत अधिक हैं। सबसे पहले पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देता है, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देता है। बच्चों की हाइट के लिए अच्छा है, डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए अच्छा है। फिर से करेंगे एक बार। इसमें मैं एक छोटी सी चीज में सुधार करवाऊंगा। देखिए, जब हम करते हैं इसको तो कई बार लोग करते करते हाथ यहाँ रहते हैं उनके आगे। आप देखिएगा, इसको ऐसे हाथ रहते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ रहने चाहिए हाथ पीछे की तरफ, सीधे या फिर थोड़े पीछे की तरफ। ऐसे हाथ आगे नहीं जाने, आगे नहीं रहेंगे, पीछे सीधे। ये ताड़ासन का अभ्यास है हमारा, बहुत साधारण सा अभ्यास है, सभी कर सकते हैं और इसके लाभ बहुत अच्छे हैं। अब हम अगले अभ्यास पर बढ़ेंगे। ताड़ासन का ही एक साथ का अभ्यास है, इसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन शब्द कहां से आया है? ताड़ शब्द, ताड़ का पेट होता है, सीधा और लंबा पेट होता है, उससे ताड़ासन शब्द बना। अब हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों में शोल्डर गैप का उपयोग करेंगे, शोल्डर गैप कर लेंगे और दोनों हथेलियों को ऊपर इंटरलॉक कर लेंगे, दोनों हथेलियां ऊपर इंटरलॉक रखेंगी और इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड थोड़ा सा बेंड करेंगे इस प्रकार से, और फिर इनहेल करते हुए बीच में और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। अभी मैं केवल बता रहा हूं, अभी फाइनल करने के लिए मैंने नहीं कहा। ये अभ्यास है, इसमें एक्सहेल करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए हम लेफ्ट या राइट साइड जाते हैं और इनहेल करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। एक इसका ये नियम है। दूसरा, इसमें भी वही नियम लागू होगा कि जितने हमारे हाथ पीछे की तरफ रहेंगे उतना ही लाभकारी है। हाथों को ऐसे आगे की तरफ नहीं जाना, गर्दन चेहरे से आगे की तरफ हाथ आएंगे तो लाभ इसका कम हो जाएगा। दूसरा, तीसरा इसमें नियम है, घुटनों को नहीं मोड़ना है, घुटनों को मोड़ने की प्रयास नहीं करना है। जितना शरीर सीधा रहेगा उतना इसमें लाभ मिलेगा। तो ये छोटे छोटे 3 नियम हैं और इसमें भी कोई विशेष सावधानी नहीं है, इसको भी सभी लोग कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अब आप मेरे साथ कर सकते हैं। पोजीशन, इनहेल, एक्सहेल, राइट
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. राइट साइड करिए आप सभी, मैं देखता हूं। राइट साइड। ठीक है, मेरे साथ साथ ज्यादातर ने छोड़ दिया। जी जी ठीक है। लेफ्ट साइड लास्ट टाइम, लेफ्ट साइड और अपना पूरा कर दीजिए इसका अभ्यास। ये हमने दीर्घ तालासन का अभ्यास किया। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन, अर्धचंद्रासन के लिए जैसे हमने वज्रासन में बैठकर ऊष्ट्रासन का अभ्यास किया था, वैसा ही अभ्यास खड़े होकर अर्धचंद्रासन का रहता है। इसमें दोनों हथेलियों, चारों उंगलियों को पीछे की तरफ और अंगूठा आगे की तरफ रखते हैं। पैरों में शोल्डर गैप का उपयोग करते हैं, कंधों के बराबर दोनों पैरों में गैप, और इनहेल करते हुए पीछे की तरफ थोड़ा झुकते हैं और सांस भरते हुए इनहेल करते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए सॉरी एक्सहेल करते हुए वापस करते हैं। इसमें सावधानी ये रखनी है कि जिनको हर्निया की समस्या हो, जिनका हर्निया बैठा हुआ हो, उनको इसे अवॉइड करना है, वो इसका अभ्यास ना करेंगे। जिनको कमर के दर्द है तो थोड़ा सा हल्का सा अभ्यास करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। उनको भी अपनी सीमाएं लानी नहीं, अति नहीं करनी है। और हर्निया वाले पेशेंट को तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सावधानी को ध्यान में रखते हुए आइए अब अपना अभ्यास करते हैं। इसमें टेक पोजीशन, इनहेल एंड बेंड बैकवर्ड, होल्ड हियर, कम बैक व्हाइल एक्सहेलिंग। सांस छोड़ते हुए सीधा वापस। एक बार और करेंगे इसको। इनहेल, एक्सहेल। तो ये हमारा अर्धचंद्रासन का अभ्यास हुआ। अब हम एक अंतिम अभ्यास खड़े होकर करने वाले आसनों का करेंगे। इस आसन का नाम है पादहस्तासन। पादहस्तासन, इसमें हम सामने की ओर झुकते हैं और माथा घुटनों से लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें सावधानी बहुत विशेष है, बहुत ध्यान से सुननी है। और जिनको कमर का किसी प्रकार का दर्द है, किसी प्रकार का बैकएक है या सर्वाइकल की समस्या है या वर्टिगो की समस्या है, उन्हें ये आसन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। जिनको कमर दर्द की समस्या है, बैकएक है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और वर्टिगो की समस्या है, उनको ये आसन नहीं करना। अब हम इसके नियम के ऊपर और चलते हैं, किस प्रकार से ये होगा। तो देखिए, दोनों पैर इसमें जोड़कर रखते हैं, इसमें शोल्डर गैप नहीं रखेंगे, दोनों पैर साथ में रखेंगे और लंबा सांस भरते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाते हैं और एक्सहेल करते हुए सांस खाली करते हुए सामने की तरफ आते हैं। मैं एक बार कैमरा सेट करता हूं।
देखिए ऊपर का और एक्सेल करते हुए इस प्रकार से दोनों हथेलियां हमारी पंजों के पास लगती हैं। घुटने नहीं मोड़ने किसी प्रकार से, घुटने मोड़ के ये अभ्यास नहीं करना, घुटने सीधे रहेंगे। दोनों हथेलियां आपकी जमीन पर लगती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लगती तो यहाँ पैरों से पकड़ लीजिए, जहां तक भी लगती है, मान लीजिए यहां तक लगती है, आपका ऐसे ऐसे होता है। आप पहले एक बार देखिए, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी मैं आपको करवा नहीं रहा हूं, अभी केवल सीख रहे हैं, आप पहले देखिए। मान लीजिए आपके हाथ यहीं तक पहुंचते हैं, सामने बेंडिंग आपकी इतनी ही है तो आप यहीं तक कर लीजिए, लेकिन अगर आपके नीचे तक पहुंच रहे हैं तो नीचे तक कीजिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में घुटने बेंड नहीं होंगे, नीज बेंड नहीं करने हैं, सीधे रहेंगे। तो ये यहां पहुंचकर फिर माथा अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश, यहां रुकने की कोशिश, लेकिन घुटने हमेशा सीधे ही रहेंगे। और फिर से ऊपर आके पीछे की तरफ हल्का बेंड करते हैं, फिर नीचे जाते हैं। आइए आप इसको साथ में शुरू करते हैं, लेकिन मैंने जो नियम बताए हैं उनका ध्यान रखेंगे आप सभी। कमर दर्द वाले बिल्कुल भी ना करें इसको, कमर दर्द और गर्दन दर्द के पेशेंट नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। इनहेल, exhale, exhale, complete exhale and hold here, hold, inhale, exhale, exhale one more time, one more time, inhale and exhale. Hold here. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Inhale. तो ये आपका, बैठ जाइए भैया। ये आज हमारा आज का सेशन था, इसमें हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम जिनको सटल जॉइंट एक्सरसाइज बोलते हैं वो हमने पहले किए। उसके बाद हमने बैठ के करने वाले आसन, खड़े होकर करने वाले आसन, इनका अभ्यास किया। अब मैं अंत में थोड़ा सा आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बता देता हूं। अच्छा रहेगा यदि आप, वैसे तो आप सबको बुक्स अवेलेबल हैं और आपकी बुक्स बहुत अच्छी हैं, मैंने देखी हैं। अच्छा रहेगा आप अपनी नोटबुक पेन अगर लेकर बैठें और जब मैं नियम आदि बताता हूं तो आप उसे पहले नोट करें, ध्यान से सुने, नोट करें। और जब मैं आपको साथ में अभ्यास करने के लिए कहूं तभी आप अभ्यास करें, क्योंकि ये हमारा अभ्यास करने के साथ साथ सीखने का भी सेशन है और प्राइमरली ये केवल सीखने का ही सेशन है। तो अभ्यास मैं वैसे करवा देता हूं। मैं थोड़ा सा सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा आज बता दूंगा इसके बाद, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन से संबंधित या वैसे भी कोई क्वेश्चंस हो, जो टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस रहेंगे,
उनको तो आदरणीय तेजपाल जी देखेंगे, लेकिन अगर आज के सेशन और सिलेबस से संबंधित कोई प्रश्न रहेंगे तो वो मैं बता सकूंगा। तो सूर्य नमस्कार, इंग्लिश में इसको द सन सैल्यूटेशन भी बोलते हैं, एंड द एक्सरसाइज इज वेरी प्रिवलेंट एंड वेरी पॉपुलर all over the world. The sun salutation is performed in every country, especially in the West, in Europe, in America. They are quite aware about the wholesome benefits of Surya Namaskar or the sun salutation. It consists of 12 steps, 7 asanas, out of them 5 are repeated, and accumulating them they make 12 steps. इसमें 12 अभ्यास होते हैं, 7 आसन हैं, 7 आसन में से ही जो 5 आसन हैं वो रिपीट करते हैं, तो 7 और 5 मिलके वो 12 बना देते हैं। कौन कौन से आसन हैं वो मैं नाम बता देता हूँ आज, और उसके फिर कल अभ्यास करेंगे। और अभ्यास में, सूर्य नमस्कार के अभ्यास में ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों के साथ साथ 12 मंत्र भी जोड़े गए हैं। ये भगवान सूर्य के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स ऑफ द गॉड सन which we pray. We use and chant these mantras to elevate our spiritualism and our mental benefits. तो ये 12 अभ्यास, जो 7 आसन है, मैं इनके नाम बता देता हूं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, और कल हम इसका अभ्यास करेंगे ताकि हम एक प्रिपरेशन के साथ चलें। तो सबसे पहले हम इसमें प्रणाम आसन करते हैं। प्रणाम आसन में हाथ जोड़कर रखते हैं, बस खड़े होके, पूरा अभ्यास खड़े होकर किया जाने वाला है। प्रणाम आसन में दोनों पैर जोड़े रखते हैं और दोनों हथेलियों को भी पास में जोड़ लेते हैं और चेस्ट के पास में लगाते हैं। ये प्रणाम आसन होता है। सेकंड उसका पोस्चर होता है हस्तोत्तान। अभी जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की पाद हस्तासन, इस पाद हस्तासन में जाने से पहले हमने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और थोड़ा पीछे की तरफ बेंड हुए थे। ये आसन हस्तोत्तान कहलाता है। इसमें इनहेल करके जाते हैं और फिर थर्ड नंबर पर जो पोस्चर है, आसन है, वो हमारा पाद हस्तासन है, जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, जिसमें हम खड़े होकर आगे की तरफ झुककर माथा घुटने से लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा थर्ड पोस्चर होता है। चौथा पोस्चर हमारा अश्व संचालन का होता है, अश्व संचालन। पांचवा पर्वतासन होता है, माउंटेन पोज। छठा हमारा अष्टांग नमन का अभ्यास होता है। इस अष्टांग नमन के अभ्यास में 8 अंग, हमारे शरीर के 8 अंग जमीन पर लगते हैं। सातवां अभ्यास भुजंग आसन का होता है। भुजंग आसन कमर दर्द के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और ये 7 अभ्यास मैंने बताया कि 7 आसन तो इसमें हैं, और इन 7 में से ही फिर फाइनली नंबर 8 to 12 रिपीटिशन होता है। तो फिर नंबर 8 पर दोबारा से पर्वतासन आता है, नंबर 9 पर दोबारा से अश्व संचालन, 10 पर पाद हस्तासन, 11 पे हस्तोत्तान और 12 पे अंत में फिर से प्रणामासन आ जाता है। तो ये 12 अभ्यास होते हैं और इसमें सांसों की
जो ब्रीदिंग की जो पैटर्न है उसको हम कल जब अभ्यास करेंगे तो उसके साथ डिस्कस कर देंगे। तो सूर्य नमस्कार के बारे में इतना ही आज जानना बहुत है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आज के सेशन से संबंधित या आने वाले सेशन के संबंधित, आपके अटेंडेंस से संबंधित किसी प्रकार की आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी नीलेश भाई, मैं पहले थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेता हूँ। जी हाँ, एक तो मैं चाहूंगा कि सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, सभी, क्योंकि बार बार कह रहे हैं हम आप लोगों से, एक एक चीज की बकायदा रिकॉर्डिंग होती है और सारी चीजें मेरे सम्मुख हैं और मैं इनको हर चीज को देखता रहता हूँ। तो ये मेरी बार बार से एक आग्रह भी कर रहा हूं मैं कि सभी अपना वीडियो ऑन रखा करें। दूसरी बात, हमेशा आपके आसपास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अभी नीलेश जी ने सूर्य नमस्कार के ऊपर जितनी छोटी छोटी चीजें बताई ना, हो सकता है इनमें से ही कोई 1% आपका वाइवा के अंदर आ जाए। आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं और उनके नाम बताएं, कितने चीज रिपीट होती हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है, क्योंकि अभी लिख लोगे तो उस टाइम पे आसानी हो जाती है। तीसरी बात, अभी भी कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसने पेमेंट ना कर रखी हो और इस टाइम पे वो ज्वाइन कर रखा है उसने प्रैक्टिकल का सेशन, तो वो एक बार पहले, सबसे पहले मेरे से बात करे, यहाँ पे चर्चा करे, अपना वीडियो माइक ऑन करे, क्योंकि ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अवार्ड नहीं लगेंगे, ये प्रैक्टिकल उसका करने का बेकार है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, आशा करता हूँ कि सभी ने पेमेंट कर रखी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने नहीं किया। हाँ सपना जी, आपने पेमेंट नहीं कर रखी है सर नहीं और आपने करी है ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप? यस सर। सर मैंने भी नहीं किए। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया है, लिंक भी किया है। अगर वो आपको दिखाई ना दे तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप नहीं दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप को ऑन करूंगा, ठीक है? आप लोग भी उसमें थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए करूंगा, फिर उसको हम एडमिन पे ले आएंगे दोबारा से, क्योंकि बार बार बहुत सारी चीजें लिख दी जाती हैं, उनका सभी को उत्तर नहीं दिया जा सकता। 15-20 मिनट के लिए ओपन करेंगे, उसमें जो भी आप पूछना चाहेंगे वो सब चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है जी। तो 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है। मेरा वहां पे जब मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं ही लिख रहा हूँ, तो आप उस नंबर का ध्यान रखें। पर्सनल चैट कोई नहीं करेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। पर्सनल चैट करके बच्चे फिर बाद में स्क्रीनशॉट लगा के मेरे ही खिलाफ मेल डाल देंगे कि तेजपाल जी ने ये कहा था, है ना? विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, ये हमेशा याद रखें। आप सिर्फ उस ग्रुप में ही रहेंगे, जो लिखना है उस ग्रुप में ही लिखना है। पर्सनल कोई चैट नहीं करेगा, वो गलत चीज होती है। पर्सनल कुछ नहीं है, सब ऑफिशियल है यहाँ पे। और कोई चीज पूछना चाहिए? हाँ जी सर। सर ये पूछना था मेरे को कि मैंने फीस भरी है 5500 रुपये पहले, फिर उसके बाद एग्जाम फीस 900 है। इसके अलावा भी कोई फीस है जी? नहीं मिट्टू जी, एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा होगा उसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल शो कर रहा होगा। 3 चीजें होंगी उसके अंदर। ठीक है सर। इसके अतिरिक्त तो नहीं है? आप शो कर रहे थे। नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। थैंक यू सर। ये जो पेमेंट है, कोई आप ये मत मान के चले कि यहाँ पे कोई रीजनल सेंटर चंडीगढ़ आपसे पेमेंट ले रहा है। वो जो पेमेंट है, क्योंकि आपने नहीं दी है, तो एक हम आपको चांस दे रहे हैं कि अभी भी आप देके अपने आप इस दिसंबर 2023 के लिए एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। अदरवाइज नियम मैं बता रहा हूँ कि बहुत हार्ड है, फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा, फिर आप लोग कहोगे कि हमने तो अटेंड किया था। अगर बगैर पेमेंट के भी आपने अटेंड किया है तो वो किसी काम का नहीं है, ये याद रखना। उसका रिजल्ट नहीं लगने देंगे, हम भी वाइवा नहीं लेंगे उस कैंडिडेट का। आप अटेंड कर सकते हो, वाइवा नहीं लेंगे हम, क्योंकि वाइवा ही अंतिम है। और एक आपने अटेंडेंस डेली रखनी है अपनी। ये ना सोचे कि ये 15 दिन का कार्यक्रम है तो मैं 10 दिन अटेंड करूंगा, 5 दिन नहीं करूंगा। और ये भी नहीं करना है कि 15 मिनट यहाँ पे ज्वाइन करके चले गए। हाँ, अभी जिन्हें हैंडल्स कर रखे हैं उनको अभी निमंत्रण दिया जाएगा, चिंता नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन बिंदुओं के ऊपर सभी ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल होता है, ये काउंसलिंग नहीं है, इस रूप से ध्यान रखें। ये प्रैक्टिकल है, इसमें अनिवार्यता है। 22 बच्चे मैंने देखा था कि जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से आग्रह रहेगा निरंतरता बनाए रखना है।
जी बताइए, कोई पूछना चाहिए? एक्सक्यूज मी सर। सर सर बोलो बेटा। अभी ऑफिस का टाइम है, कुछ क्लास छूट जाएगी, क्या सॉल्यूशन है? बेटा देखो क्या है, 5-7-10 मिनट की तो कोई बात नहीं होती, अदरवाइज आपको 10-15 दिन मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सक्यूज तो सभी कह रहे हैं। हाँ बेटा। ओके सर, पंच सिस्टम है, बायोमेट्री ऑफिस में 1 मिनट लेट अलाउड नहीं है। बेटा मैंने ये कहा कि 5-10 मिनट की तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन आप ये सोचें कि 1 घंटे को आपका रिलीव मिल जाए, ये संभव नहीं। फिर आपको प्रैक्टिकल किसी दूसरे ऑप्शन हो उसमें अटेंड करना। 5-10 मिनट का तो चल जाता है, वो कोई इशू नहीं है। वो हम लोग भी ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि 8 बजे का है तो हम 10-15 मिनट का हम आप लोगों को पहले से ही इसको सेटअप करें। सर थोड़ा पहले स्टार्ट करा दीजिए क्लास। हाँ वो सभी से सहमति कर लेंगे, अभी नहीं, 1-2 दिन पहले आप लोग कर लें, फिर उसके बाद सहमति से अगर कुछ लगेगा कि बहुत सारे बच्चे इफेक्ट कर रहे हैं तो उतने ही देर हम इसको अर्ली कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वो आप लोग की सहमति से करेंगे, वो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है सर। नेक्स्ट पूछना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, एक टाइम पे एक व्यक्ति बात करे, बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए। सर ये जो ग्रुप बनाया है मुझे इसमें ऐड कर देना सर। नहीं, ऐसे ऐड नहीं किया जा सकता, मैंने अभी चैट बॉक्स में लिंक डाला था, उसके थ्रू रिक्वेस्ट डालिए तब आपको ऐड किया जाएगा। चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया, चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, और बच्चों ने ज्वाइन किया है आदरणीय। सर मुझे इतना सर मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं दोबारा डाल रहा हूँ लिंक को, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये लीजिए, लिंक अभी आ रहा है, जिन्होंने नहीं किया है वो उसके माध्यम से उसमें जुड़ सकते हैं। सागरवाल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, आप बोलिए, अपने बात कीजिए। हाँ जी, हेलो सर, आया आप लोग? ये प्रश्न उचित है या अनुचित है, ये बताइए पहले। बेटा ये प्रश्न तो पूछने का आपका हक ही नहीं है, आप कैसे पूछ सकते हो इस बात को कि भाई मैं लूंगा XYZ लेगा। आप मुझे मतलब संपर्क करना चाहोगे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, आप ये ऐसा प्रश्न न पूछे, कोई विषय से संबंधित बात करे, वाइवा कोई ले, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने। सर एक बात और करना चाहता हूँ सर मैं। जी बोलिए आदरणीय। सर इसकी फाइल भी बनानी पड़ेगी कोई? हाँ जी, फाइल बनेगी। अगर आप लोगों के पास फाइल नहीं है, ई ज्ञान कोश नोट कर लें, ई ज्ञान कोश इग्नू की वेबसाइट है जी, ठीक है। अच्छा, आप लोग छोड़ दीजिए, इस विषय को छोड़ दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, छोड़ दीजिए, आप लोग इस पे मेहनत ना करें, ठीक है। आज और कल नहीं करूंगा, मंडे को ऑफिस में जाके मैं इसको शेयर कर दूंगा। प्रतिदिन आधार पर आपकी पूरे 15 दिन का उसमें पूरा शेड्यूल